नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन शब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो एस पी आई पी यू प्री का जो एग्ज़ाम्स है कल की डेट में बहुत अच्छी होगी। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज एक फाइनल वीडियो है अर्थमेटिक क्वेश्चंस का। राइट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। राइट, अगर आपके पास समय है, आपका एग्ज़ाम्स 21 टू 27 नवंबर को है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को देख सकते हैं। 20 नवंबर को भी एग्ज़ाम्स है, तो भी आप हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चंस का टाइप देख सकते हैं, किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, आज ये मेरा 4th वीडियो है। राइट, पिछले 3 वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस और एकदम एग्जाम्स और रिटन क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। ओके, तो जाके ज़रूर देखिएगा, एक बार जाके देखिएगा, 100% आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कल एक मोटिवेशंस लास्ट मिनट टिप्स का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको भी आप देख लीजिएगा। कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से अटेम्प्ट करना है पेपर को, कौन सा अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है एडमिट कार्ड के साथ साथ, सब कुछ मैंने वहाँ पर डिटेल्स में बताया है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले चैनल्स पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अच्छा लगे, आपको लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई कमेंट हो कर दीजिएगा। एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 35 क्वेश्चंस का क्वांट सेक्शंस का मैंने अपलोड करके रखा है। टेलीग्राम चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या जीमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। राइट, एकदम एग्जाम से लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल डिट्टो एग्जाम्स में आने लायक हैं। एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज हैं, चैनल्स पे अवेलेबल है, विजिट करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सीधे चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 18 मैन कैन कंप्लीट, ये कैन है, यहाँ पर गलती हो गई है, कोई नहीं। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। 18 मैन है जो कि 14 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक में ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको एक बार रीडिंग कर लिया, रीडिंग में मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 से 6 सेकंड में समझ में आ जाएगा, नहीं तो 1 मिनट भी लग जाएगा, नहीं समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मेरे इफ एंड बट कुछ नहीं है। ओके, प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी समझ में आएगा, पढ़ते पढ़ते ही आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। राइट, नहीं प्रैक्टिस है तो प्लीज़ मत पढ़िएगा अर्थमेटिक में, अच्छे से कोई दूसरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा जो कैलकुलेशंस बेस पे हो। ओके, जो 14 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 12 मैन स्टार्ट किया वर्क को एंड फॉर एक्स डेज। 12 मैन है जो कि एक्स डेज में आपके काम कंप्लीट करते हैं, एक्स डेज। राइट, यानी कि 12 मैन स्टार्ट अ वर्क एंड वर्कड फॉर एक्स डेज। राइट, 12 मैन ने एक्स डेज काम किया है। आफ्टर दैट 6 मैन जॉइन देम एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क 5 डेज। और उसके बाद 6 जो आदमी हैं, 6 जो पुरुष हैं, जो आपकी काम को, जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले टोटल्स वर्क कितना होगा, दैट इज द 18 इंटू 14। 18 इंटू 14 दैट इज द टोटल्स वर्क। तो कितनी यूनिट्स होगी टोटल, तो 18 इंटू 14 है। मिड का टर्म आपका 16 हुआ। कैसे कैलकुलेट होता है ये बता रहा हूँ।
तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज द 250। ये टोटल्स वर्क आपके आ चुका है कि टोटल्स वर्क कितना है 52। ओके क्लियर। 252 टोटल्स वर्क कैसे कैलकुलेट किया, अब 18 इंटू 14 करिएगा यही आएगा। मैंने डायरेक्ट वर्बली विदाउट पेन एंड पेपर किया है। पहले बीच का टर्म दोनों के बीच में औसत क्या होगा, दैट इज द 16। डिफरेंस कितना है 2 का, तो 18 का स्क्वायर 256 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 252। ओके अब 12 लोग और ऐड करते हैं, 12 लोग काम शुरू करते हैं और x दिनों तक काम कंप्लीट करते हैं, तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12x। उसके बाद 6 पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए मेरा जो कंसेप्ट है ना, मैं बिल्कुल एकदम जो बेसिक लेवल से भी स्टूडेंट है ना उनको भी समझ में आ जाए इस बेसिस पे बताता हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर एक तरह से होता है ना, पूरा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए, वहाँ पर ऐसे करेंगे तो पूरा पेपर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके केवल डायरेक्ट वे पे। उसके बाद 6 पुरुष इसमें ऐड होते हैं। पहले थे 18 पुरुष, राइट, पहले आपके थे 18 पुरुष, 18 पुरुष काम करते हैं 14 दिन में, 12 लोग, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर 12 लोग ने काम शुरू किया एक्स दिन, उसके बाद 6 और जुड़ गए, तो 6 और जुड़ने पर 18 वापस हो गए। 18 पुरुष हैं जो कि आपकी 5 दिन तक काम करेंगे, राइट। तो 18 पुरुष 5 दिन तक कितना काम हो गया 90 यूनिट्स, यानी कि 252 में से 90 यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है, तो 162 आपके रिमेनिंग वर्क बचा। क्लियर, 162 रिमेनिंग वर्क। अब अराउंड 162 काम है जो कि आपका करेगा, जो 12 है, 12 पुरुष जुड़े थे, राइट। पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था तो कितने काम हो गए, कितने डेज में ये करेंगे काम कंप्लीट, दैट इज द 13.5 डेज। कैसे, 12 से ये आपका गया 1 टाइम्स 4 कैरी 4 और 2 42 36 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स और 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6 एंड 12 5 जा 60, दैट इज द आंसर। आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके डी इसका करेक्ट आंसर। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, राइट। एग्जाम्स में आपको इतना प्रोसेस लंबा नहीं करना है, केवल सीधा टोटल्स पर कितना आएगा 252 यूनिट्स, 12 पुरुष पहले करते हैं, फिर 6 पुरुष ऐड होते हैं, तो 18 है जो कि 5 दिन तक 90 यूनिट्स कर दिए, 250 में से 90 गया, दैट इज द 162 आपकी टोटल से यूनिट है। 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे 13.5। ओके नेक्स्ट है आपका पाइप एंड सिस्टम बेसिस पे। पाइप ए कैन एम्प्टी अ फुल टैंक 13 मिनट्स में। पाइप ए है जो कि 30 मिनट में टैंक को खाली करता है। बी कैन फिल टैंक इन 16 मिनट्स, राइट। बी है जो कि आपको 16 मिनट में भरता है टैंक को, राइट। ये आपका फिल है, ये आपका आउटलेट है। ओके तो एलसीएम यानी कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आई, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 240, राइट 240। तो 8 टाइम्स ये गया, 15 टाइम्स आपकी ये गया, राइट 15 टाइम्स। तो ये आपका इनलेट है, ये आपका आउटलेट है, तो 1 घंटे में 1 मिनट में 7 यूनिट प्रति यूनिट की तरह से डालते हैं। ओके एक सेकेंड, राइट, टोटल 7 यूनिट। ओके अब कहा क्या रहा है, तो
10 के 7/8 यानी कि 7/8वें हिस्से को कितने समय में भरा जा सकता है, राइट। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी है 240, इसका 7/8 अपने को भरना है और 1 मिनट में भरते हैं अपन 7 यूनिट 7, ओके। ये आपका 7 से 7 निकल गया, 8 से ये कितने टाइम्स, दैट इज 30, यानी कि टोटल टाइम्स कितना लगा अपने को पूरा टैंक भरने, 30 मिनट्स, ओके। 30 मिनट्स पूरा टाइम लगा है 7/8 यूनिट 8वें हिस्से को भरने में, याद रखिएगा। यही पूछा है तो 30 मिनट आंसर आप देखिए आगे बढ़ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन से एक जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स का, फिक्स क्वेश्चन है। In a refrigerator, there are 6 chocolate, 3 apples and 5 mangoes. एक रेफ्रिजरेटर में 6 चॉकलेट है, 3 एप्पल है, 5 मैंगोज हैं और 2 ऑरेंजेज हैं, यानी कि संतरा है। 3 आर पिक्ड एट रैंडमली, यानी 3 को उठाया जाता है, यानी कि टोटल्स कितने होंगे, 3 + 2 5 + 5 10 + 6 दैट इज द 60। 3 को उठाते हैं जिसमें कह रहा है कि 2 आम और 1 सेव होना चाहिए। 2 आम यानी कि 5 मैंगोज में से 2 आम, 5 से 2 इंटू और है ना, तो इंटू, यह होता तो अपन प्लस करते हैं, ओके। एंड है तो, ओके, एंड 1 सेव एप्पल यानी कि 3C1 एंड 16C3, 3 उठाना है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 × 4 2 × 1 यानी कि 5 × 2 10 आएगा, इंटू 3 ये कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स 16 5 7, राइट। कैसे आया देखिए मैं बता देता हूँ, 16 × 15 × 14, ओके। मैंने डायरेक्ट लिखा है 3 × 2 × 1, ये होता है आपके 3 से ये मैंने निकाला 5 टाइम्स तो 5 मैंने कर दिया, 2 से ये मैंने निकाला 7 टाइम्स, 16 × 5 × 7। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये आपका गया 5 से 2 टाइम्स, 2 से ये आपका गया 8 टाइम्स, 3/8 × 7 56, राइट है कि 3/56। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ओके। 3/56, क्लियर। नेक्स्ट देखिए समझ में आता जा रहा है ना, तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करते चलिएगा। नेक्स्ट इन्वेस्ट, एक ए नाम का व्यक्ति है जो इन्वेस्ट करता है 2x + -100। आफ्टर 6 months B invests x + 500, the ratio of the total's annual profit, B's profit 5/3, find the value of x। B इन्वेस्ट करता है x + 500, इज इट क्लियर। अब रेशियो इनका गिवन है आपकी टोटल्स प्रॉफिट और B का, यानी कि B का तो 3 है, टोटल्स 5 है, तो A का कितना हुआ 2, ओके। ये आपका अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है x की वैल्यू, तो ये आपका 12 मंथ करेगा, ये 6 महीने बाद आया तो इसका वक्त 6 मंथ होगा, 2 टाइम्स ये निकल गया, ओके। 2x 3 × 2 दैट इज द 6 -300 x + 500, ओके। 6x - x = 800, तो x बराबर 160। is the correct answer of this particular question। 4th का A is the correct answer।
इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज़ थम्स अप बटन पे, लाइक बटन पे एंड शेयर बटन पे क्लिक कर दे चलिएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चंस। एक अच्छा क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस है, समझिएगा। सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ x+3 चेयर्स की एंड x-5 टेबल की, दोनों का योग है 3800। If the price of chair is 250, if the price of tables each का 350, 250 रुपए की एक कुर्सी है, 350 रुपए की एक टेबल है। पूछा क्या है? What will the price of x-1 चेयर का, x+2 टेबल्स का। क्वेश्चंस को देखते ही मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे? स्किप करेंगे कि क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी है। राइट, तो अपने को स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है x+3 और प्लस x-5, इनकी वैल्यू दे रखी है 3800 रुपये, 3800। अच्छे से देखिएगा, कोई मैं इफ एंड बट नहीं लगा रहा, केवल अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चंस के अनुसार ही मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी कीमत है एक कुर्सी की 250 रुपये, तो अपन ने 250 रुपये कर दिया। टेबल की कीमत है 350 रुपये, इनका योग 3800 रुपये है। इज इट क्लियर? अगर आप चाहो तो 0 से 0 उड़ा सकते हो, बट अपन सॉल्व कर लेते हैं। 250x प्लस का 750 प्लस 350x माइनस का 170, ओके, इजिकल ये आपका x है, ओके। 250 प्लस 350 600 x 1000 इजिकल टू 3800 रुपये, ओके। तो 600x इजिकल टू 3800 प्लस 1000 इजिकल टू 4800। मैं ये माइनस का 1000 इधर आके प्लस का होगा, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो x बराबर कितना आएगा? 0 से 0 निकल गया, दैट इज द 8। यानी कि x की वैल्यू अपने पास सेपरेट आ चुकी है। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि एक तो इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू कीमत क्या होगी, यही क्वेश्चंस पूछना चाहता है, ओके। तो 8 प्लस 3 आपकी इनकी क्वेश्चंस में x-1 सॉरी और x+2, तो x-1 8-1 7 इंटू एक कुर्सी की वैल्यू है 250 कर दिया। x+2 8 + 2 10 है, एक टेबल की वैल्यू है 350, तो 350 कर दिया। तो 25 7 या 175 0 कर दिया। इसका तो 10 है, तो एक 0 यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ओके। 50 2 5 52 50, दैट इज द बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। क्लियर? समझ में आया आपको क्वेश्चंस? एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस, डेफिनेटली पीयू में ऐसा क्वेश्चंस बनेगा, ध्यान में रखिएगा। नाउ 6th नंबर क्वेश्चंस देखिए, जो कि आपका 20 है बोट एंड स्ट्रीम के। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 7:2। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है 171 किलोमीटर, कवर्ड करता है 9.5 प्रति घंटा में, 9.5 घंटा में कवर करता है
171 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 205 किलोमीटर अप स्ट्रीम चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है x v u v और y, ये आपका होता है x डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, नाव की स्पीड और आपकी धारा की स्पीड, राइट। यहाँ पर क्वेश्चंस में अपने पास गिवन है 7 यानी कि नाव की स्पीड, अप स्ट्रीम यानी कि धारा की स्पीड 2 दे रखी है, अपन ने एज्यूम किया है, माना है, यही मान लेते हैं। 7 + 2 दैट इज द 9, 7 - 2 दैट इज द 5। क्लियर, राइट। तो यहाँ पर 9.5 घंटे में कवर करता है 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर 9.5 घंटे में। तो 9.5 का डबल होता है 19 से 2 अपन ने ऊपर कर दिया, क्योंकि डिवाइड अच्छे से 19 से ये पूरा का पूरा 9 टाइम्स, 9 × 2 = 18, यानी कि 9 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, दैट इज द 18। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स, दैट इज द 10, राइट। अब 205 अपने को चलना है, अपने पास स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने पास टाइम कितना आएगा 20.5 हर्ट्ज, 20.5 हर्ट्ज यानी कि 20.5 घंटे आपके लगेंगे, ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, क्लियर, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए आपके SI/CI बेस पर है, देखिएगा। व्हाट इज द SI इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 800 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years 5%। क्लियर है, SI पूछा है तो 5 × 2, राइट, 5 × 2 10% आपका 2 सालों में, प्लस यहाँ पर फोर्स एंड लास्ट 4 years 4%, यानी कि 16%। टोटल्स कितना हुआ, दैट इज द 26%, 26% इंटू 800 प्रिंसिपल्स, राइट, परसेंटेज 26 × 8 दैट इज द 208। इज इट क्लियर? आंसर सीधा का सीधा है, विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चन है, समझ में आया तो लाइक करिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर क्वेश्चन है, इन अ स्कूल्स 840 स्टूडेंट हैं, of the number of boys and girls 7:8, right? How many boys took admissions in the school such that आपकी रेशियो becomes 8:7, 7:8 में पूरे स्टूडेंट है, टोटल्स कितना हो गया, दैट इज द 15, राइट, 15 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 840। इज इट क्लियर? 15 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 840। कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, बचा 9, 6 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स, ओके। तो 15:7, 8, 56 × 7, 56 × 8 मल्टीप्लिकेशंस करके डिवाइड में लड़कों का संख्या ऐड करनी है और 8:7 में मल्टीप्लिकेशंस करना है, एक तरीका, राइट, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कैसे करना है, देखिए 56 × 7, 56 × 8 जो भी आया उसमें लड़कों में प्रवेश कराना है, तो 56 × 7 + x = 8/7, ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट कोई नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 7:8 में, और 8:7 में एडमिशन्स करते हैं तो लड़के 8:7, ओके। यहाँ पर देखिए
अब कैसे सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चंस रेशियो बेसिस पे, ध्यान रखिएगा। अपन लड़के ऐड कर रहे हैं, यहाँ देखिए लड़कों को, तो आपकी गर्ल्स सेम होनी चाहिए, तो गर्ल्स को सेम करने के लिए इंटू 8 इंटू 7, राइट, इनको मल्टीफिकेशंस करना है। ओके, तो टोटल्स का रेशियो निकाल सकते हैं, कितने ऐड हुए आप निकाल सकते हैं डेफिनेटली। ओके, निकाल लीजिएगा, इजी क्वेश्चंस है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, नहीं समझ में आता पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 9th नंबर, एज बेसिस पे क्वेश्चन है। ए इज 4 years older देन सी। ए है जो कि 4 years older देन सी, सी से 4 साल बड़ा है ए, पहली बात। बी और सी की वर्तमान आयु दे रखी है, ए बी सी तीन जने हैं, 8:3, बी है 8, सी है 3। ओके, बी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, यानी कि बी की आधी होगी 4। अब पूछ रहा है कि ए सी से 4 साल बड़ा है, एक्चुअल में रेशियो में 4 साल, एक बड़ा है 1:4। सी की पूछा है, किसी की पूछे, ए की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द 12। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ आप खुद से ट्राई करिएगा। एक पार्टनरशिप बेसिस पे क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, ओवरऑल वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, जो भी आता है उसको ही करिएगा, ऐसा नहीं हो। एसबीआई की खासियत है न्यू चीज़ें देने की, आप उसमें ट्राई मत करना, आपकी जो प्रैक्टिस की हुई है उसी क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, मेहनत आपकी है, कोई भी मोटिवेशंस किसी प्रकार का टिप्स काम नहीं आएगा विदाउट हार्डवर्क, विदाउट मेहनत। ओके, अच्छे से दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।